अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नादरा स्लॉट में बात करेंगे तीनों वेबसाइट के बारे में। इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले तो कैश रिपोर्टिंग वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड देके इसमें इंटर हो जाते हैं। ये देखें, अब इसमें ये सबसे पहली ऑप्शन जो सी है न्यूज़ की। इसमें न्यूज़ लगती हैं, किसी भी डेट को लग सकती है, रोज़ भी लग सकती है। तो इसमें आपको बताते हैं अभी आप किस चीज़ की फ़ीस, अभी कोई मसला आ रहा है, आप नहीं पे कर सकते या इसमें कोई मॉडिफिकेशन हुई है, तो इसमें यही न्यूज़ लगाते हैं। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सा होता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपने रोज़ की कितनी ट्रांजैक्शन की हैं। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं, डेट वाइज चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कमीशन रिपोर्ट का। कमीशन रिपोर्ट में आप डेली की चेक कर सकते हैं। इस तरीके से देखें सामने, इसमें आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी कमीशन जिस दिन आपने पे की है, बिल पे किए हैं, उसके एक दिन छोड़ने के बाद इसमें कमीशन रिपोर्ट शो होती है। यहाँ से आप मंथ वगैरह सेलेक्ट करके सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिचार्ज रिपोर्ट। रिचार्ज रिपोर्ट का क्या काम होता है, जो सी आप स्लिप क्रिएट करते हैं, उसकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं या उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका रिचार्ज हुआ है या नहीं हुआ। इस तरीके से इस डेट को भी आप करेंगे। इसके बाद आता है मनी ट्रांसफ़र रिपोर्ट और उसके नीचे है मनी रिसीविंग रिपोर्ट का ऑप्शन। ये ऑप्शन पहले ऑन हुआ करता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। ये ट्रांसफ़र बैलेंस किया करते थे फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज। किसी को ज़रूरत होती थी तो वो उसको अपने दूसरे फ्रेंचाइजी के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता था। तो ये ऑप्शन अभी फ़िलहाल बंद हुई है, तो ये अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है क्रिएट डिपॉजिट स्लिप का। क्रिएट डिपॉजिट स्लिप में हम क्या काम कर सकते हैं। इसमें आप क्रिएट डिपॉजिट स्लिप में काम कर सकते हैं कि जिनसे आप स्लिप बनाते हैं रिचार्ज करने के लिए बैंक के थ्रू या अपने यूबीएल बैंक के थ्रू, जिनसे आप स्लिप क्रिएट करते हैं वो यहाँ से करते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी अमाउंट लिखेंगे। जिस तरह ये 3300 की अमाउंट मैंने लिख दी और यहाँ से आप बैंक का नेम जो सा भी आपका इसमें है वो आप सिलेक्शन करेंगे और इसको डन करेंगे। और यहाँ से आप सा है इसका ब्रांच कोड जो भी होगा आपका बैंक का वो आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं देखें यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने फाइंड किया ये यू ब्रांच कोड याद किया, उसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये वो देता है ये आपकी स्लिप जो सी है ठीक है, ये सही है, करना चाहते हैं तो ओके कर दें। ओके करता हूँ इसको। ये स्लिप का नंबर आ गया। फिर आप इसका प्रिंट हासिल करना चाहते हैं तो प्रिंट डिपॉजिट स्लिप, और ये ट्रैकिंग आया जो सा आप नंबर आया है, ये आप यूबीएल थ्रू इसको सिर्फ कॉपी करके अपनी अब यूबीएल ऐप में जाके वहाँ से भी आप इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आधे से पौने घंटे में आपके पास जो सा इसका बैलेंस आ जाता है। उसके बाद आप प्रिंट स्लिप करना चाहते हैं, आप ऐप से नहीं करना चाहते, आप कहते हैं बैंक के थ्रू जाकर करता हूँ, तो आप ये देखें इसका प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से ये पेज आप प्रिंट निकाल लेंगे और सारा जो सा इसमें बॉक्स वगैरह जो से भी दिया है इसको फिलिंग करके साइन करके आप बैंक में जमा करवा देंगे। ये हो गया। इसके बाद इसमें नीचे ऑप्शन आता है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड का ऑप्शन जो सा है वो किस लिए यूज़ होता है। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे आप जो सा है ये ऑप्शन जो सा है ये इस वेबसाइट का जो सा पासवर्ड होता है ना उसको चेंज करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। उसके बाद नीचे आ जाता है चेंज ई सूरत पिन। चेंज ई सूरत पिन में आप कर सकते हैं जो सी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो सा चलाते हैं उसका पिन यहाँ से चेंज करते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है बिल पेमेंट रिसेप्शन का। बिल पेमेंट रिसेप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आप जो से भी किसी कंज्यूमर का बिल आप पे करते हैं वो आप यहाँ से उसका रिकॉर्ड यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे यहाँ पे से कंज्यूमर नंबर देंगे। यहाँ पे नीचे इसकी मंथ सेलेक्ट करेंगे। मंथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप ऑल मंथ की भी निकाल सकते हैं। सिलेक्शन हो गई, डन कर दिया। यहाँ से जो सा भी कंज्यूमर नंबर होगा, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक कंज्यूमर नंबर यहाँ पे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ और इसको मैं 2023 का इसका सिलेक्शन करता हूँ। इसका तमाम का तमाम रिकॉर्ड जो से हैं 2024 और 2023 का जो से है ना, ये सबमिट करता हूँ। ये देखें, इसके अब जोन से बिल भी मैंने जमा किए थे वो सारों का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो गया है और उनका आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आगे ब्लॉक बॉक्स खुल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार हो गया इसका। उसके बाद नीचे जो सा है डाउनलोड के ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से लॉग ऑफ अपना लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी वेबसाइट के पर
जो कि है ब्रांचलेस में आप यूज़र नेम पासवर्ड दे के इंटर हो जाएंगे इस तरीके से। ये आ गया। अब देखें इसमें फ्रेंचाइज अकाउंट है, रिपोर्टिंग है, लॉग आउट है। फ्रेंचाइज अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीसेट लॉगिन पिन, रीसेट पासवर्ड, यहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है ना चेंज कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग में आ जाते हैं तो इसमें जो सी है बैलेंस ट्रांसफ़र फंड हो गया, और ये ऊपर वाली ऑप्शन हो गई फ्रेंचाइज कमीशन। ये ऊपर वाली ऑप्शन हम यूज़ नहीं करते, ना ये यूज़ होती हैं। इसमें फ्रेंचाइज कमीशन रिपोर्ट में आते हैं तो फ्रेंचाइज कमीशन रिपोर्ट पे आप जब क्लिक करते हैं तो इसमें आप अपनी फ्रेंचाइज का कितना डेटा, कितनी आपने कमीशन ली है, कितना आपने वो कमीशन बना है आपका, ये 2023 है। तो मैं जो सा है करता हूँ, देखें जनवरी 1 से लेके मैं इसका जो सा जनवरी और फरवरी कर लेता हूँ 26 तक। अब ये डील देख के मैं पूरे साल का अपना चेक करना चाहता हूँ डेटा सारा, ये मैं सबमिट करता हूँ। तो ये जो सी है डिटेल मेरी है, टोटल कमीशन 3,381 रुपये, और इसमें जो सी डिडक्शन हुई है वो 1,084 की। इसकी मुकम्मल तफसील देखने के लिए हम 73,307 पे क्लिक करेंगे अपनी KYC ID पे। तो ये मुकम्मल जो सी है डिटेल हमारे पास आ जाती है यहाँ पे। इसके पेज जो सी हैं ये देखें, यहाँ पे सारे जो सी हैं ना, यहाँ से आप गायब बगाए जो सा है ना नेक्स्ट पेज पे जाके सारा कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हर जो सी डेट को आपने कितना कमीशन लिया है, कितना कोई ट्रांजैक्शन की है, 1 की है, 2 की है, सारा को कमीशन और उसकी कितनी डिडक्शन हुई है वो सारा कुछ आपको इसमें बताता है। ये तरीकाकार हो गया यहाँ से। उसके बाद रिपोर्टिंग में एक आता है वेरिफिकेशन सर्विस रिपोर्ट का। वेरिफिकेशन सर्विस रिपोर्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आप सिटीज़न नंबर लिखेंगे। सिटीज़न नंबर जब लिखते हैं यहाँ पे और डेट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो सी वेरिफिकेशन आपने की होती है उसकी डिटेल आपके पास सामने आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कार्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये हम जो से कार्ड वहाँ से बाय करते हैं ई सूरत से, वहाँ पे यूफोन, जैज़, कैश के सबके यहाँ से उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। उसके बाद जो सा है 20 पेमेंट रिपोर्ट, पहले जब ये किस्त आया करती थी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तो यहाँ से इसकी रिपोर्ट चेक होती थी। और यहाँ से इसके बाद जो सा है नीचे पाल्स पेमेंट रिपोर्ट। पाल्स पेमेंट रिपोर्ट में आते हैं तो इसकी डेट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो सा CNIC होता है, लाइसेंस होता है जिसकी आपने फ़ीस पे की होती है, कोई भी पे की होती है, तो यहाँ से उसकी डिटेल आप निकालेंगे और यहाँ से आपका जो सा है सारा कुछ जो सा है ना आपका यहाँ से इसकी डिटेल निकलेगी। इसके बाद आता है बायोवर्सीज रिपोर्ट। बायोवर्सीज रिपोर्ट में जब आते हैं तो आप, मेरा लॉग आउट हो गया, यहाँ से मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ। बायोवर्सीज रिपोर्ट में जब आते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे तमाम जो सी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे देखें, ETO हो गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बिस्पोल हो गया, FBR हो गया, ये सारी जो सी यहाँ पे हैं। इसमें हर चीज़ की डिटेल आती है। जो सी आपने डिटेल निकालनी हो तो यहाँ से आप इसको सिलेक्शन करके, तो यहाँ से आप इसकी जो सा डिटेल और प्रिंट वगैरह है यहाँ से आप ले सकते हैं। डोमिसाइल हो गया, KPIT बोर्ड हो गया, ET हो गया, ETO सिंध हो गया, अभी ये शुरू नहीं हुआ, तो ये कुछ अर्से में शायद शुरू हो जाए। पाकिस्तान टेलीविज़न की फ़ीस हो गई, PAEC की हो गई, ETA पंजाब की हो गई, FBR की हो गई, FBR टैक्स पेयर की जो सी होती है स्लिप, यहाँ से आप जो है निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से अब निकालता हूँ, ETA पंजाब को सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से डेट सेलेक्ट करता हूँ मैं 24। यहाँ पे आप सिटीजन नंबर दें या ना दें वो आपकी मर्ज़ी है। तो सिटीजन नंबर देंगे तो जो सी आपकी डिटेल होगी GCID कार्ड के थ्रू आपने इसकी बायोमेट्रिक की होगी तो उसकी डिटेल सामने निकल आएगी। तो मैं सबमिट करता हूँ 24 को। मैंने जो भी ETA पंजाब की जो भी मैंने वेरिफिकेशन की होंगी वो सामने डिटेल आ जाएंगी। ये देखें सामने डिटेल सामने शो हो रही है इस तरीके से। इसकी मज़ीद किस तरह की स्लिप शो होती है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ये देखें इस तरीके से जो है यहाँ से स्लिप, तो यहाँ से प्रिंट रिसेप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसके बाद सारी डिटेल सामने शो हो जाती है, ठीक है। प्रिंट ले सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। रिपोर्टिंग में फिर दोबारा वापस आते हैं। फिर इसके बाद आता है अकाउंट रिचार्ज रिपोर्ट का ऑप्शन। अकाउंट रिचार्ज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम आप स्लिप बैंक में जो सा रिचार्ज करना होता है, जो भी करना होता है, यहाँ से आप जो सा है ना
ऐड न्यू में आप क्लिक करेंगे और अपनी स्लिप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो भी अमाउंट लिखेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो सा है स्लिप यहाँ सामने आपके पास शो हो जाएगी। जिस तरह के मैंने ये रिचार्ज मेरी पहले हुई है इस तरह की डिटेल सामने आ जाएगी। इस पर आप सामने किसी भी इसके नंबर पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह की स्लिप सामने शो होगी। वो आप प्रिंट निकाल के सारा फिल करके बैंक जाएंगे तो आपकी उनसे रिचार्ज होता है फ़ौरन ही आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम फिर दोबारा कैशिंग रिपोर्टिंग में ऊपर रिपोर्टिंग वाली उस पर आते हैं। मैनुअल डिपॉजिट स्लिप, मैनुअल डिपॉजिट स्लिप में आते हैं तो यहाँ से आप जो सी है यहाँ से भी उसी तरीके से जो सी है स्लिप आप निकाल सकते हैं जो सी तरीके कार से होता है। उसके बाद बिल पेमेंट रिपोर्ट, बिल पेमेंट रिपोर्ट पे आते हैं तो आपने जिस किस्म की भी बिल पेमेंट की होती है पेंडिंग है या उसका डिटेल जानना चाहते हैं वो रिवर्स हुई है या क्या हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कंज्यूमर नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे। यहाँ से आप सारी डिटेल यहाँ से निकाल सकते हैं कंज्यूमर नंबर दे के और सब कुछ करके। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी तीसरी वेबसाइट जो सी है वो है CMS की। CMS में हम यूज़र नेम पासवर्ड दे के इंटर होते हैं। ये देखें ये हो गया। यहाँ से आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके का मेन्यू आएगा, यहाँ से आप पासवर्ड वगैरह अपना जो सा इस वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू में आ जाएंगे तो सामने रजिस्टर कंप्लेंट हो गया। इसमें आप अपनी कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं, सारी डिटेल वगैरह होती है यहाँ पे। किस किस्म का आपका मसला है, ऑपरेशनल में है, आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही या कोई और चक्कर है, टेक्निकल में हो गया, टेक्निकल फाइनेंस में आपका बैलेंस नहीं आया तो उसके लिए होता है। ब्रांचलेस बैंकिंग, आपने ऐप के थ्रू अपने अकाउंट में रिचार्ज करवाया तो इस ऑप्शन को सिलेक्शन करके ब्रांचलेस बैंकिंग है। और मोबी कैश वगैरह जिससे भी आपने थ्रू बैलेंस किया है तो यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ सबसे ऊपर ऑपरेशनल मैंने सेलेक्ट कर दिया है। ऑपरेशनल में देखें नेट बैंकिंग आपने ऑन करानी है, कमीशन आपका पूरा नहीं आया, वन बिल की कोई जो सी है कोई पेमेंट वगैरह का मसला बना है या क्या हुआ, बैंक टाइमिंग का है, ये बैंक टाइमिंग के थ्रू किसी ने आपका चालान जमा नहीं किया, या नीचे है अदर बैंक रिलेटेड इशू, या उन्होंने आपसे कॉपरेट नहीं किया, आपकी स्लिप नहीं ली, जो भी जिस कार से है। अगर नीचे ब्रांच ऑफलाइन इन डिस्कनेक्टेड, अगर कोई मसला बना है कि मुकम्मल तौर पे बंद था, यहाँ से आपकी कोई मिसक्रियंस कोई पेमेंट गलत हो गई है तो उसको आप यहाँ से करके अपना बैलेंस वापस मंगवा सकते हैं। स्क्रैच कार्ड का कोई इशू बना यहाँ से, पिन ऑलरेडी लाइसेंस नॉट रिसीव हो गया, यहाँ से आप लाइसेंस नॉट रिसीव, जो आपका लाइसेंस होता है वो रिसीव नहीं हुआ उसके बारे में बता सकते हैं। पलारा की फ़ीस है, एयर टाइम है, ये सारा कैटेगरी जो सी है यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है, इसको हम बैक करते हैं, यहाँ पे है लिस्ट ऑफ कंप्लेंट। यहाँ से आप जो सी आप रजिस्टर जो सी आप करते हैं कंप्लेन वगैरह वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसकी डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आपकी जो सी टोकन आईडी होता है, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आती है। आपने किस कैटेगरी में कंप्लेन की थी, वो ऑटो रिजॉल्व हुई है, ओपन है, या क्या चक्कर है, यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे सामने शो होती है। उसके बाद आता है न्यू कैरियर रिक्वेस्ट। अगर आपने एडवांस कोई पेमेंट लेनी होती है 2 लाख की 3 लाख की, तो यहाँ से इस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आप यहाँ से जो सी अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद SMS सर्विस का ऑप्शन इसमें है, माई लोकेशन है, ये यूज़ नहीं होते हैं यहाँ पे ना। तो उसके बाद आता है डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे आपका जो सा भी नया सॉफ्टवेयर होगा वो पड़ा होगा, उसके बारे में सारी इंस्टॉलेशन गाइड पड़ी हुई है, जावा पड़ा हुआ है, बारकोड है, सारा कुछ। नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें लिस्ट पड़ी हुई है सारी, वन लिंक से वन बिल से आप कौन कौन से पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में सारी लिस्ट है, उसके लिए कौन सा कोड लगेगा वो भी है। यहाँ से डाउनलोड स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे UBL की नेट बैंकिंग अगर आपने ऑन करवानी है तो यहाँ से डाउनलोड फॉर्म करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे, सारा उसको पूरा करके यहाँ से आप इसकी सारी चीज़ें दे सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ जो है यहाँ पे UBL नेट बैंकिंग परफॉर्मा हो गया, MC बैंक नेट बैंकिंग परफॉर्मा हो गया,
यहाँ से सारा कुछ आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। ये तरीकाकार यहाँ से हो गया। उसके बाद ये नीचे जो सी ऑप्शन है 20 कैश रिक्वेस्ट है, ये जब पेमेंट आया करती थी उसकी 20 की, तो यहाँ से आप इसकी रिक्वेस्ट भेजते तो आपके अकाउंट में बैलेंस आया करता था। तो ये चंद चंद जो सी ज़रूरी जो सी मालूमात थी वो मैंने आपको यहाँ से दे दी हैं। और किसी भी मसले की सूरत में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।